लोगों का धन्यवाद। ये एक अवसर हम लोग को मिला, इतने दिनों के बाद हम लोग को एक अवसर मिला है कि आध्यात्मिक तरीके से इसका मतलब जो इंग्लिश में वो है, इसका मीनिंग हिंदी में है आध्यात्मिक तरीके से हम पढ़ना। और इसमें कई तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे गीत गा करके भी बच्चे हमारे अच्छा कर रहे हैं, सीखने का अवसर आप लोगों को है और धीरे धीरे आप अच्छा से सीख पाएंगे प्रभु में। अब तक हम लोग गीत के माध्यम से लोग सीखे हैं और अब वचन के माध्यम से लोग सीखने की जरूरत है। हालेलुया। कि विशेष हम जवान बच्चों के लिए प्रोग्राम जो रखे, क्योंकि आज दुनिया में जिसके पास प्रभु का प्यार नहीं है, जिसके पास प्रभु नहीं है, वो अक्सर वो बच्चे आज संसार में बुराइयों में पड़े हुए हैं। और कुछ मसीही बच्चे भी जो वास्तव में परमेश्वर के वचनों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो लोग भी बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए विशेष हम लोग का प्रोग्राम का मतलब है कि हम लोग अपने बच्चों को संभाले, प्रभु को उनको आगे बढ़ाया जाए। हम लोग का एक उद्देश्य यही है। और मुझे भी बड़ी खुशी मिला कि इतने दिनों के बाद हम लोग नहीं हो रहे हैं, का नहीं हो रहे हैं, वहाँ के प्रोग्राम होते रहते हैं वहाँ पे, लेकिन हम लोग को स्टेज नहीं मिला। हम लोग इतने दिनों के बाद हमारे चर्च में, चूंकि हम यहाँ मतलब प्लानिंग नहीं था, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग है। हालेलुया। और परमेश्वर ने दिया और मैं उनके साथ मिल करके सब लोग काम कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हम दोनों चर्च मिल करके हम दोनों के लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि हम सियासत हो जाते हैं, आप ग्रेस बात लोग बस सोचिए कि उन्होंने जाना, ऐसा नहीं है। जैसे पिता परमेश्वर के लिए एक विश्वासी बराबर होता, उसे मेरे लिए भी आप लोग बराबर करो। हालेलुया। एक मेरा दाहिना हाथ और मेरा बायां हाथ। हालेलुया। तो ऐसा नहीं सोचना कभी ग्रेस बात हमारे ऐसा नहीं है। हालेलुया। तो आप दोनों हमारे लिए बड़े प्रिय हैं, क्योंकि दोनों को हमें प्रभु के पास ही पहुंचाना है। तो प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर वास्तव में आशीष दे वचन के द्वारा वास्तव में हम प्रभु में बढ़ते जाएं। और सबसे बड़ी बात हम माता पिता के आज्ञा में चले। इसमें बहुत पौलुस इस पत्री को लिखने वाला उसने प्रश्न का जवाब दिया तो मिल जाएगा। तो पौलुस इस पत्री को लिखने वाले हैं और इसमें उन्होंने बहुत अच्छा चीज लिखी कि हालांकि वो तो किसी पिता के बेटे तो है, लेकिन पौलुस की जिंदगी में उन्होंने प्रभु के लिए इतना समर्पित अपना जीवन किया। उन्होंने शादी तक नहीं किया, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा, लेकिन कलीसिया के बच्चों को देखा, कलीसिया के बच्चों को देखा। हालेलुया। और उन बच्चों को अपने बच्चों से प्यार उन्होंने किया है। इसलिए उनको बड़ी एक लालसा थी कि कलीसिया के बच्चे बिगड़ने का पाए, क्योंकि कलीसिया जो हमारे बच्चे हैं, हमारी आने वाले बुनियाद को देव है हमारी। हम लोग एक दिन पूरे होंगे, प्रोग्राम चले जाएंगे, जब तक प्रभु नहीं आएगा कलीसिया चलती रहेगी। हम लोग के जाने के बाद इस कलीसिया को आगे कौन ले जाएगा? इसलिए आप लोग बुनियाद के रूप में हालेलुया त्यार बात कर रहे हो, त्यार मेरे वचन सुनने के लिए। वास्तव में बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी करो, क्योंकि यह उचित है। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। और हम लोग का आज का वो भी है, मतलब कि जो थीम है, मतलब इसको डाला गया हम लोग आज्ञाकारी आज्ञाकारी बनो। प्रभु में होकर के आज्ञाकारी बनना, क्योंकि यह उचित है, अच्छा है। उचित मतलब बहुत अच्छा, एक अच्छा शब्द है ये। उचित है, अच्छा है, अपने माता पिता की आज्ञा को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रभु को प्यार करते हैं तो प्रभु का आज्ञा हमें मानना पड़ेगा, मानना ही है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। इस आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा भी है। आज्ञा मानने
के साथ आपके साथ प्रतिज्ञा भी लगी हुई है कि तेरा भला हो। प्रतिज्ञा क्या है? तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। देखिए प्रतिज्ञा परमेश्वर किया आज्ञा मानने के द्वारा, आदर करने के द्वारा। आज्ञा मानना का मतलब ही आदर आ गया। हम आज्ञा माने तो आदर कर दिया, आज्ञा को मानने से ही आदर हो गया और मां और पिता की इच्छा को पूरा आपने कर दिया, इच्छा को पूरा किया। पिता और मां जैसे आपको बोला बेटा ऐसे करना है, आपने उसे किया तो आपने इच्छा को पूरा किया और आज्ञा को पूरा कर दिया। हालेलुया। आज्ञा को मानना, आज्ञाकारी बनना। और प्रतिज्ञा है तेरा भला होगा। अगर आज्ञा मानेंगे तो क्या होगा? मेरा और आपका भला होगा। मेरे साथ बुराई नहीं आएगा, मुझे कभी शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा, मुझे किसी के सामने लज्जित होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको हमेशा भला और भला और भला करता रहेगा। हालेलुया। और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। धरती पे बहुत दिन तक जीवित रहना बहुत लाभदायक होता है। कोई पहले मरना नहीं चाहता। कोई है यहां बैठा तो पहले मर जाए? कोई नहीं है। सब लोग जीना चाहते हैं। बच्चे लोग, आज बच्चे लोग बच्चे लोग लंबा जीना चाहते हैं। कौन लंबा जीना चाहता है? हाथ नहीं भाई, रागनी नहीं जीना चाहता। क्यों भाई? तू क्या लड़का देखे हंस रही है, जीना चाहती है, रात उठा रही। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। और रास्ते में अगर हमें जीना है बहुत दिन तक तो अपने माता और पिता की आज्ञा को मानना सीखना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें मानना, हमें मानना। आजकल संसार में देखिए ऐसे लड़के जो माँ बाप को मार भी रहे, उनको गाली भी दे रहा, उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार भी कर रहा। ऐसे भी आप दुनिया में देखेंगे, ऐसे भी बच्चे पाए जाते। लेकिन हम मसीह लोगों के बच्चों को क्या होना? मसीह हम है, प्रभु को प्यार करने वाले लोग हैं। यीशु मसीह ने हमको प्यार करके अपना बनाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने हम लोगों को प्यार करके क्या किया? अपना बनाया कि हम इस संसार में क्या करें? दूसरे को यीशु के बारे में बता सकें। आप बच्चे लोग क्या नेव, आप लोग कलीसिया की नेव आप लोग हैं। एक बुनियाद के रूप में हम लोग जाने के बाद आप लोग का ही इस संसार में राज करना। और आपको राज करना है संसार में तो आज्ञा मानिए माता पिता का, आज्ञा मानिए परमेश्वर का। राज का मतलब ये नहीं कि आप राजा हो जाइए, राजा का मतलब ये नहीं आप राज कर रहे हैं, आप कहीं जाके प्रभावशाली हो गया। हालेलुया। मतलब कि आप प्रभावशाली का मतलब आप राज कर रहे हैं। आपके जाने से कोई काम हो जाए, आपको कोई दबाने ना पाए, आपको कोई परेशान ना करने पाए, इसका मतलब क्या? आप प्रभावशाली हैं और आप राज कर रहे हैं। आप कहीं जाए, आपका काम हो जाए, आपका काम सफल हो, आप राज कर रहे हैं। ये आपको ताज पहरा दिया जा, तलवार दे दिया जा, पूरा लैंड दे दिया जा, पूरा जमीन जायदाद सब दे दिया जा, ये नहीं है। आप एक प्रभावशाली हो जाएंगे और आप भी राज करना आपका होगा। हालेलुया। आप वास्तव में प्रभु आपको लंबी उम्र भी दे देगा। लंबी उम्र जीने की जो चाहत रखता हो उसको क्या करना पड़ेगा? नहीं आज्ञा मानता हो तो आज उसको एक निर्णय लेना ही पड़ेगा कि मुझे आज्ञा मानना है। हालेलुया। उसको निर्णय लेना पड़ेगा। प्रभु में अर्थात प्रभु के हो। इधर लिखा है हे बालकों प्रभु में, मतलब अर्थात प्रभु के आप। अगर नहीं आप प्रभु के हुए तो आज हो जाने का अवसर है और हो जाइए प्रभु का। हालेलुया। अगर आप नहीं प्रभु का अब तक हुए गए तो आप कहिए हे प्रभु यीशु
आज से मैं आपका हो जाना चाहता हूं। उसके बाद से दृढ़ लीजिए कि आज तक अपने माँ बाप का आज्ञा को मैंने क्या किया, नहीं माना, उल्लंघन किया, लेकिन आज क्या करूंगा, आज से मानूंगा, आज से मानूंगा, माँ बाप की आज्ञा को मानूंगा, आज्ञाकारिता हो जाना। और बाइबल में आप पढ़ेंगे जितने लोग प्रभु की भी आज्ञा माना और अपने माँ बाप का भी आज्ञा माना है, उन लोगों को परमेश्वर छोड़ा नहीं। हालेलुया। यीशु 12 भाई थे ना, यीशु, जोसेफ ना, इंग्लिश में जोसेफ है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम प्रभु में है, प्रभु के हैं, तो आज से निर्णय लेना पड़ेगा और हमें लेना पड़ेगा, हम मानेंगे आज्ञा को, हम क्या करेंगे, मानेंगे आज्ञा। माता पिता की आज्ञाकारिता से आशीष मिलती है। अगर माता पिता की हम आज्ञा को मानते हैं तो हमें आशीष मिलता है। हालेलुया। वो श्राप नहीं आता, उसी प्रकार श्राप नहीं आता, वो आशीष मिलता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अनुग्रह में लिखा है ना कि वो मनुष्यों के अनुग्रह में भी और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गए। हालेलुया। इस संसार में सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह नहीं चाहिए, आपके ऊपर इंसान का भी अनुग्रह चाहिए। और सबसे पहले आपके माँ बाप, सबसे पहले आपके माँ बाप, माँ बाप से आप माँ बाप का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे हो। यीशु को, जोसेफ के बारे में बात कर रहे थे, वो 12 भाई थे, वो 12 में से बिन्यामीन बाद में हुए हैं, लेकिन 12 में से यीशु जो थे, जोसेफ जो थे, क्या थे, आज्ञाकारिता थे। उनके भाई गलत थे, वो गलत तरीके से काम करते थे, लेकिन जोसेफ जो थे, यीशु जो थे, क्या करते, अपने पिता को बात को मानते थे, आज्ञाकारिता में चलते थे, और जिसकी वजह से क्या हुआ, परमेश्वर उनके साथ थे। हालेलुया। परमेश्वर के साथ थे। अगर वास्तव में आप अपने माँ बाप की बातों को मानेंगे, परमेश्वर की बातों को मानेंगे, आज्ञाकारिता में चलेंगे, परमेश्वर आपके साथ होंगे। और जब परमेश्वर आपके साथ होंगे, आप कहीं भी लज्जित नहीं होंगे। जब परमेश्वर आपके साथ होंगे तो आप कहीं भी लज्जित नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर आपके साथ होना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आज्ञा को मानना पड़ेगा, आज्ञाकारिता में आना पड़ेगा। परमेश्वर के लिए वचन साफ बोलता है, परमेश्वर का वचन हम लोगों के लिए उचित है, उचित, अच्छा है, मतलब कि बहुत अच्छा। कितना अच्छी बात है, हम लोग को प्रभु ऐसा वचन दिया, दूसरी किताबों में नहीं मिल पाता। अदर भी किताबों को हम लोग अध्ययन किया कुछ, लेकिन जो चीज हम लोग को यहाँ मिलता है, ये अदर दूसरे किताब आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। कितना अच्छा ये परमेश्वर का वचन हमें और आपको जीने के लिए मिला। हर तरीके से हम जी सकते हैं। और अगर हम परमेश्वर का हाथ में ऊपर हो तो हम कभी हारेंगे। यीशु के जीवन में देखिए, वो कभी हारे नहीं। परिस्थिति उनके विपरीत आया, भाई में दुश्मन हो गया, भाइयों ने बेचा, मिस्र देश में गए, वहां भी प्रभु के साथ, जेल में गए, वहां भी प्रभु के साथ, और उस देश के प्रधानमंत्री भी बन गए, प्रभु के साथ थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पापा और मम्मी की बातों को माना था, परमेश्वर को बातों को माना था, इसलिए जीवन में उनका सफल हो गया। वो अपने जीवन में सोचे भी नहीं होंगे कि हम तो गुलामी के लिए बेच दिया मेरे भाई लोगों ने, मैं तो जीवन भर गुलाम रहूंगा, लेकिन परमेश्वर के साथ थे, इसलिए उनको गुलाम बनने नहीं दिए। उनके नीचे कितने गुलाम उनके नीचे हो गया। हालेलुया। क्योंकि वो प्रधानमंत्री हो गए, उस देश का प्रधानमंत्री यीशु हो गए। क्यों? आज्ञा मानने के बाद। आज्ञाकारिता में जब बढ़ेंगे आप क्या करेंगे? आपका जीवन सफल होगा, आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे।
आपको परमेश्वर एक अच्छे जगह पहुंचा देगा, आपको ऊंचाई पर ले जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर आदि और अंत है और एक समान रहने वाला मेरा परमेश्वर आज भी जीवित हमारा यीशु मसीह है। आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे, आज्ञाकारिता में आप बढ़ जाएंगे। कुरिशियों के 3:20 में लिखा है, कुरिशियों 3:20, 3 अध्याय का 20 पद में, हे बालकों सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बालकों सब बातों में अपने माता पिता की का आज्ञा पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु क्या होता है? इससे प्रसन्न होता है। मतलब कि देखिए कितनी अच्छी बात है, आप मम्मी पापा के बात को मानेंगे, मम्मी पापा बात को सुनेंगे, क्या होगा? प्रभु क्या हो जाएगा? वो प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। हालेलुया। इधर आप मम्मी पापा की बातों को माना, आज्ञाकारिता में आ गए, बढ़े, और जैसे ही बढ़े परमेश्वर का प्रसन्न होगा, और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तो आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष आपकी होगी। हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाए, इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। आज्ञाकारी, माँ बाप की भी आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, कलीसिया काल में भी आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत लोग पास्टर भी आज्ञाकारी नहीं बन पाता ना, क्योंकि आज्ञाकारी उसका बनना पड़ेगा। कोई पास्टर भी क्या होते हैं, क्या होता है? एक पापा के समान होता है, पिता के समान होता है। हालेलुया। और वो क्या करता है? आपको भला हमेशा सोचेगा, आपके बारे में हमेशा प्रार्थना करेगा। इसलिए उनके भी साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें क्या बनना? आज्ञाकारी बन जाना। ढिठाई है हमारे अंदर, हम ढीठे होते हैं, हम बात नहीं मानते हैं, हाँ, सुनना नहीं चाहते। लेकिन आज आप नहीं सुनेंगे तो कल आपके बच्चे भी नहीं सुनेंगे, ये भी जानिए। अगर आज आप नहीं सुनते हैं तो कल आपके ही बच्चे होंगे, वो भी नहीं सुनेंगे। इसलिए आज से सुनना सीख लीजिए, आज से सुनना सीख लीजिए, आज्ञाकारी हो जाइए। प्रभु को प्रसन्न करना है तो क्या बनना? आज्ञाकारी बन जाइए। प्रभु आज से मैं अपना जीवन में क्या कर रहा हूं? तुझे देता हूं और मैं निर्णय लेता हूं कि मैं आज्ञाकारी बनूंगा और करूंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु क्या करता है? प्रसन्न हो जाता है, और प्रभु प्रसन्न करना तो आज्ञाकारी बनेंगे। माता पिता की आज्ञा का पालन करना परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पाने का एक मार्ग है। माता पिता की आज्ञा को पालन आप करते हैं तो परमेश्वर के मार्ग में जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो वादे हैं, जो प्रोमिस है, वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के मार्ग में आप चलेंगे, आज्ञा मानेंगे, तो जितनी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर किए गए वो आपको करेंगे। हालेलुया। वो प्रतिज्ञाएं जितना परमेश्वर का है वो आपको मिलेगा। हालेलुया। आपको मिलता जाएगा, आपको मिलता जाएगा। हालेलुया। आपको मिलता जाएगा। इसलिए मार्ग है, प्रतिज्ञाओं को पाने का एक मार्ग क्या है? आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता पे पूरी दुनिया में तमाशा हो रहा है। शुरू से शैतान ऊपर आज्ञाकारी नहीं माना, उसको नीचे गिराया गया। आदम को बनाया गया, आदम को कहा तो आज्ञा मानना। जैसे भी पंखा को हम लोग बोलेंगे चलो, कहां चलेगा? स्विच को दबाएंगे तो चल जाएगा, ऑन कर देंगे चल जाएगा, ऑफ कर देंगे क्या आ जाएगा? बंद। तो उससे वो आज्ञा मानता है। परमेश्वर ऐसे इंसान को नहीं बनाया, फ्री विल दिया, फ्री सिलेक्शन, मतलब कि स्वेच्छा से हम चुन सकते, स्वतंत्रता के साथ हम ले सकते। स्वतंत्र बनाया हम लोग, आदम को स्वतंत्र बनाया, खाना मत, उसने जाकर खा लिया, आज्ञा तोड़ा, तमाशा वही शुरू हो गया ना।
और वही अन आज्ञाकारिता का पाप हमारी जिंदगी में प्रवेश कर गया और क्या करता, हम करते हो इसे। लेकिन यीशु मसीह चाहते कि हम न करें, शैतान चाहता तो करो, हमें किसके फेवर में होना है, किसके साथ खड़ा होना है, वह हमारे ऊपर आकर डिपेंड है। हम किसके साथ खड़ा होंगे? जो अन आज्ञाकारिता सिखाता है, मुझे कहता है कि आज्ञा न मानो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमें सिखाता है कि आज्ञा मानने से मैं तुमको ये प्रॉमिस करूंगा, ये आशीष दूंगा, मैं खुश रहूंगा, तो किसकी मानना है? यीशु की मानना है। हालेलुया। आज्ञाकारिता में हमें बढ़ते जाना मार्ग है, प्रतिज्ञा है, सब हमको मिल जाएंगे, सब हमको मिल जाएंगे। मांगने से पहले क्या हो जाएगा? आपको मिलना शुरू होगा। आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएंगे, मांगने से पहले आपको सब मिलता जाएगा। जो आपकी जरूरत आपके जीवन में है उसको प्रभु पूरा करते जाएंगे। हालेलुया। सोने वाले जाग जाइए, अभी खाना कम खाएंगे, यार खाना चाहिए था। हालेलुया, जो बोलिए हालेलुया। सोने वाले जाग जाए। छोटे बच्चों को प्रभु के निर्देश और प्रशिक्षण में बढ़ाना चाहिए। छोटे बच्चों को भी आपके घर में अभिभावक लोग सब बैठे हैं, उनको बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, आराधना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनको आपको बढ़ाना चाहिए। माँ बाप भी बैठा है तो उनको बढ़ाना चाहिए और आदर सम्मान करना सिखाना चाहिए। अपने घर में अपने बच्चों को अगर आप आदर करना सिखाएंगे, सम्मान करना सिखाएंगे, तो बच्चे दूसरे का भी आदर करेंगे, दूसरे का भी आदर करेंगे। घर में नहीं सीखा तो बाहर क्या सीखेगा? घर में ही अगर मम्मी पापा शराब पीने वाला, गाली देने वाला हो तो बच्चा क्या सीखेगा? वही चीज सीख जाएगा। घर में पापा गाली दे रहा, मम्मी गाली दे रहा, तो बच्चा वही ट्रांसफर हो जाएगा, उसको सीख जाएगा। उसे बंद कर दीजिए। हाँ, गाली देना बंद। बच्चों को अच्छा क्या चीज सिखाइए? अच्छा चीज सिखाइए। माँ बाप को पहले आदर करना बच्चे सीखें। हालेलुया। जब माँ बाप का आदर करना सीखेंगे, सम्मान करना सीखेंगे, तो दूसरे का भी करेंगे, तो आपकी एक अच्छी गवाही होगी कि किसका बेटा और बेटी है। तो किसका नाम हो जाएगा? पापा फला का बेटा बेटी, पापा मम्मी का भी नाम होगा। किस कलीसिया का विश्वासी है? फला कलीसिया का विश्वासी है। उस कलीसिया का पास्टर कौन है? तो फला व्यक्ति है। अरे बड़ा अच्छा जा रहे हैं इस बच्चे से। हालेलुया। तो कलीसिया का भी नाम हो जाएगा। हालेलुया। आप कभी जाएंगे तो बताइए पास्टर कौन पास्टर आता, तो आप बताएंगे पूरा पास्टर है। अच्छा, और उनको मैं जानता हूँ। हालेलुया। तो कभी हमसे मिलेगा तो बोलेगा कि आपका एक विश्वासी लड़का मिला था, बहुत अच्छा मुझे लगा। हालेलुया। तो लड़की मिली थी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो मिला तो क्या होगा? एक हमें भी मतलब कि अच्छा लगेगा। मैं प्रभु धन्यवाद दूंगा, प्रभु वास्तव में परमेश्वर हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को सिखा रहे हैं। हालेलुया। कितने बच्चे गीत गा रहे थे, मेरे आंखों में आंसू आ रहा था। मैंने कहा कि कुछ मैंने सिखाया तो आज बच्चे हमारे कुछ अच्छा कर पा रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। हालेलुया। आगे भी अच्छा कर लेंगे। छोटे बच्चों को प्रभु के निर्देश और प्रशिक्षण में बढ़ना चाहिए। माता पिता का आदर और सम्मान करना सिखाना चाहिए। और बड़े बच्चों के लिए, बड़े बच्चे जब हो जाते हैं तो शादी ब्याह होता है। अभी कितने बड़े बच्चे शादी ब्याह हो गया होता है? कोई है आपके जब बड़ा बच्चा से उसका शादी हो गया? होने वाला नहीं, हो जाएगा आप लोग का। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से आप लोग शादी कराएंगे, मिठाई भी मिल जाए लोगों को, कुछ दिन खाना भी मिल जाए लोगों को। आया भैया। बड़े बच्चे जब हो जाते हैं, शादी होने के बाद क्या होता है? माँ बाप भूल जाते हैं। अभी कल संडे को व्यक्ति आए थे हमारे उधर प्रार्थना में, दो बच्चे, दोनों बच्चे पूरे बाप को पूछ लेगा। वो सोचता है बेटी को सब पैसा देता है। हाँ? बेटी भी तो उसी की है ना। अरे तुमको अगर 100 देगा तो उसको तो कम से 25 तो 50 तो देने का अधिकार है कि नहीं? तो उसको चिढ़ हो गया, ये गलत है। और इसलिए उसको पापा का छोड़ दिया। पापा
कि हाथ में प्रॉब्लम है, वो सफेद दाग हो गया, अभी प्रार्थना करने के लिए आया, बोलते कि अभी मजदूर काम करता हूँ और जब सीमेंट लगता है तो और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा माँ बाप ने पाला पोसा बड़ा किया, अपने कंधे पे बैठा घुमाया, हाथों से आपको पकड़ के चलाना सिखाया, आपको एजुकेशन के लिए अपनी जरूरतों को न काट करके आप अपनी जरूरतों को माँ क्या करते हैं, उसको बलिदान करता, बेटा और बेटी को दे देता। हालेलुया। और बाद में जब बच्चा बड़ा होता, पत्नी आती, पत्नी अगर संस्कारी नहीं है तो फिर क्या होता, छोड़ देता माँ को ना, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन हम मसीह के बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु प्रसन्न नहीं होगा, अगर प्रभु प्रसन्न नहीं होगा तो आपके ऊपर प्रभु का क्या होगा, छाया खत्म, आप उस राज में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे जिसके लिए प्रभु आपको चुना है। हालेलुया। बड़े बच्चों को ब्याह के बाद भी माता पिता के परामर्श में, परामर्श मतलब जो सलाह अगर मम्मी पापा भी दे रहे हैं ना, उसको मानना ही पड़ेगा। कभी कभी मानना पड़ेगा। आप ज्यादा पढ़ लिया, हमारे पापा से ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा वेल एजुकेट हो गया, पापा को उतना समय नहीं पढ़ पाया, आप ज्यादा पढ़ लिया तो भी पापा का अनुभव तो ज्यादा है आपसे, आपसे पापा का अनुभव ज्यादा हो गया, आप फील तो थोड़ी करें आप और एजुकेशन में आपने अच्छा पढ़ाई किया, लेकिन हो सकता पापा उतना नहीं पढ़ पाए, लेकिन पापा का अनुभव ज्यादा है, मम्मी का अनुभव ज्यादा है, माँ अनपढ़ भी फिर भी उसका अनुभव ज्यादा है, इसलिए आपसे ज्यादा उसको अनुभव है, इसलिए उसके परामर्श को मानना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। उसकी बातों को मानना पड़ेगा, इसलिए उसकी उनकी बातों को माने और सम्मानित, उनको सम्मान भी देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए बाबा ने बलिदान किया, आपको वेल एजुकेटेड करने के लिए मम्मी पापा ने बलिदान किया, आपने आपको आपके लिए क्या कि अपनी जरूरतों न रखते हुए उसको छोड़ा और सोचा कि आपको पूरा किया कि मेरे बेटे को कोई कमी ना हो, मेरी बेटी को कोई कमी ना हो, कहीं भी मेरा बेटा और बेटी किसी मामले में कमजोर ना हो, न कपड़े पहनने में, न खाने में, न किसी चीज में कमजोर न पाए जाए, वो अच्छे पाए जाए कि उनका भविष्य अच्छा हो जाए। हालेलुया। मम्मी पापा अच्छे मम्मी पापा ऐसा करता है, वो तो ऐसे नहीं करता होगा, किसी सुनने में आता है, लेकिन अच्छे मम्मी पापा करता है, बलिदान करता है। हालेलुया। इसलिए हमें उनके परामर्श को भी लेना है और सम्मान उनको हमें देना। हालेलुया। उनको हमें सम्मानित भी करना है। और अगर बुढ़ापे में उनको रिटायरमेंट हो जाए, बुढ़ापे में मान लीजिए काम न कर पाए तो आर्थिक स्थिति से कमजोर होगा माँ बाप, तो आवाज धन होगा, आवाज पैसा होगा, तो आपको हेल्प भी करना पड़ेगा। हालेलुया। उनकी जरूरतों को, उनको क्या खाने का मन है, आपको पता है पापा क्या खाते, मम्मी क्या खाती, क्या उनको ज्यादा पसंद है और उनके पास पैसा नहीं है मान लीजिए, तो आपको उनको मांगने से पहले लाकर देना पड़ेगा। हालेलुया। आपको देना पड़ेगा। अगर आप आगे कार्यता में हैं, सम्मान करने वाला आप सीखते हैं, जरूरतों को देखभाल, उनको आर्थिक मदद भी आपको देना पड़ेगा, उनके पॉकेट में आपको पैसा भी डालना पड़ेगा कि पापा ये ले लीजिए, मम्मी ये ले लीजिए, हम तो दूर हैं, आपकी ये जरूरत कुछ पड़े तो आप लोग कर सकते हैं। हालेलुया। ये आपको करना पड़ेगा। जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते इस पृथ्वी पर और अनंत काल में भी आशीष पाएंगे। जो बच्चे लोग अपने माता पिता का आदर करते, आज्ञा मानते, इस पृथ्वी पर भी और अनंत काल में भी आशीष पाएंगे। इस पृथ्वी में भी आशीष और उस अनंत काल में भी आशीष। हालेलुया। अनंत काल में भी आशीष है। एक विश्वासी का जीवन क्या है, हम अनंत काल के लिए, हम एक दिन के लिए नहीं, पृथ्वी में है, फिर इस दुनिया से चले गए, मिट्टी में डाल दिया, आग में जला दिया, जैसे कुछ भी कर दिया, पानी में डाल दिया, लेकिन आत्मा तो हमेशा के लिए है। इसलिए हम अनंत काल के लिए हैं, अनंत काल के लिए हमें प्रभु ने बुलाया।
और प्रभु का वादा है हम लोग के हर बातों के लिए, और प्रभु ने इस आज्ञा को प्रभु ने दिया है। हालेलुया। ये किसी यहाँ पौलुस ने लिखा है ना, इधर पौलुस तो कहाँ से लिखे, वो थियोलॉजी अच्छा पढ़े थे, मतलब कि धर्म विज्ञान अच्छा पढ़े थे वो, और अच्छे मतलब बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञान था उनके पास, और उन्हें अच्छा किताबों को उन्होंने लिख डाला परमेश्वर की आत्मा में हो करके। लेकिन इस चीज को मूसा को प्रभु ने दिया। हालेलुया। आज्ञा मानने के लिए, आदर करने के लिए मूसा को प्रभु ने दे दिया। निर्गमन के किताब में पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा, उसमें 20 का निकालिए, 12 निर्गमन 20। निर्गमन 20 अध्याय का 12 से प्रभु ने, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर की हुआ तुझे देता है उसमें बहुत दिन तक रहने पाए। परमेश्वर ने दिया। इधर पौलुस बता रहे हैं, पौलुस भी आत्मा में होकर उन्होंने लिखा है, लेकिन यहां परमेश्वर ने 10 आज्ञा में से इस आज्ञा को प्रभु ने जो दिया है, प्रभु इस आज्ञा को दिया, परमेश्वर ने दिया है। वो 10 आज्ञा पत्थर के पटिया पे लिख करके मिला था। हालेलुया। और कौन लिखा था? परमेश्वर अपने हाथों से लिख करके दिए थे। परमेश्वर का लिखा हुआ चीज है, परमेश्वर का लिखा हुआ चीज है। और जब परमेश्वर का लिखी हुई चीज को हम पढ़ करके उसको आदर करेंगे, आज्ञा मानना सीखेंगे। आज्ञा मानने का मतलब आदर कर रहे आप। अगर आज्ञा नहीं माना, अनादर किया। आज्ञा नहीं माना तो आपने अनादर किया परमेश्वर का, और अपने माँ बाप का भी आपने अनादर किया है। इसलिए प्रभु ने बोला, तो अपने पिता अपनी माँ का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें बहुत दिन तक रहने पाए, बहुत दिन तक रहने पाए। आज्ञाकारिता के द्वारा, आदर के द्वारा, ये प्रभु का वादा है। आपने बोला ना, प्रॉमिस पूरा होगा, वादे पूरे होंगे आपके जीवन में। अगर आप आज्ञाकारिता में हो गए, आदर में हो गए, आपके जीवन में परमेश्वर जितना वादा किया है सबको पूरा कर देगा। हालेलुया। सबको पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं, परमेश्वर धोखा देने वाला नहीं है, परमेश्वर आपको ठगेगा नहीं, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। ये परमेश्वर हमारा विश्वास, यीशु मसीह विश्वास हमारा प्रभु है, और इसलिए प्रभु में होकर के हे बालकों, प्रभु में माता पिता का आज्ञाकारी बनो। प्रभु में मतलब हम प्रभु में, हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं। यीशु मसीह के खून से हम खरीदे गए, प्रभु के हैं। अगर नहीं खरीदा गया तो आज खरीदने के लिए प्रभु तैयार है, आप दे दीजिए, यीशु आपको खरीद लेंगे। हालेलुया। और यीशु को खून से अपने आप को धो डालिए। अगर हमने पाप कोई किया, पाप के विरुद्ध कोई पाप किया तो मान लीजिए, छोड़िए, और आज से निर्णय ले लीजिए कि हाँ प्रभु, मैं तेरे सामने मानता हूं कि आज के दिन से मैं अपने माँ बाप की बातों को मानूंगा, और जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मानता रहूंगा, आदर करता रहूंगा। तू अपने वादे को पूरा कर मेरी जिंदगी में, तू मुझसे प्रसन्न हो जा, मैं यही चाहता। मेरी इच्छा यही है प्रभु कि तू मुझसे प्रसन्न हो, चाहे कोई और प्रसन्न हो चाहे ना हो। मेरा सृष्टि करता, मेरे जीवन को बचाने वाला यीशु मसीह, तू हमसे प्रसन्न रह, यही मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। परमेश्वर इस वचन द्वारा हम सभी को बहुत आशीष करे।